उसके दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे थे और पैर टखनों से। गले में रस्सी का फंदा पड़ा था और वो चौराहे पर झूल रहा था। उसके जिस्म पर मौजूद लिबास से जाहिर होता था कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। उसकी टेरी कॉट की सफ़ेद कमीज़ और टेरी वूल की स्लेटी रंग की पतलून गैर शिकन आलूदा थी। स्याह जूते पर पॉलिश भी खूब चमक रहा था। नायलॉन के ज़रा से नज़र आते मोज़ों का इलास्टिक भी कसा हुआ था, इसलिए मोज़े अपनी जगह पर चुस्त बैठे थे। इससे जाहिर होता था कि वो पहनने ओढ़ने के मामले में बड़ा मोहतात शख्स है। उसके पीछे को बंधे दाहिने हाथ में अटैची लटक रही थी जो खुल चुकी थी। उसमें बने खानों में एक बॉल पेन और एक पेन टंगा हुआ था। दूसरे से एक डायरी का ऊपरी सिरा झांक रहा था। जब बहरे अरब की तरफ से हवा का कोई झोंका आता तो उसकी पेशानी पर बिखरे हुए बाल पीछे को उड़ने लगते। खुली हुई अटैची में से भी इक्का दुक्का कागज़ उड़ पड़ते और उस रस्सी पर टंगा टंगा इधर उधर झूल जाता। झूलने के अमल के दौरान मैं हर मर्तबा उसकी स्याह फ्रेम वाली ऐनक नाक से ज़रा नीचे खिसक आती और अब हर लम्हे की टिक पर उसकी नाक से गिर पड़ने वाली थी। चर्चगेट स्टेशन के हलक से उगले हुए तमाम लोग उसके दाहिनी तरफ जमा थे। मरीन ड्राइव की तरफ से आने वाले उसके सामने की तरफ जमा थे और उसकी बाईं तरफ वो लोग जमा थे जो इधर उधर की दरमियानी सिमतों से चले आए थे। यूँ महसूस होता था जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर, कोई महापुरुष, कोई महात्मा या कोई पैगंबर उनसे खिताब करने वाला हो और ये सब के सब बड़ी अकीदत से उसका खुतबा सुनने चले आए हों। वो सब के सब एक दूसरे की सऊबतों से वाकिफ़ थे। उन सबों को मालूम था कि उन्हें कपड़े क्यों डसते हैं, जूते क्यों काटते हैं, खाना क्यों बदमज़ा लगता है और पानी क्यों नमकीन लगता है। दिलचस्प बात तो ये थी कि मौजूद हर शख्स चौराहे पर झूलते उस शख्स को अपनी छवि वहाँ पर समझ रहा था। हर शख्स ये महसूस कर रहा था कि वो खुद चौराहे पर लटक रहा है। स्टेशन के पोर्टिको के ऊपर नस्ब घड़ी ने 10 बजाए। नेल्को की सेकंड, मिनट और घंटे में वक्त बताती घड़ी ने 10 बजाए। यूनिवर्सिटी टावर के क्लॉक ने 10 बजाए और तमाम लोगों के रिस्ट वॉचों ने 10 बजाए। लेकिन आज जो 10 बजे थे वो कल के से नहीं, और मुमकिन है कि आइंदा कल के से भी ना हो, क्योंकि उन तमाम लोगों को उस वक्त अपने अपने ऑफिसों में अपने अपने टेबलों के पीछे अपनी अपनी कुर्सियों पर मौजूद होना था। लेकिन ये सब के सब आज इस चौराहे पर टंगे इस आदमी के गिर्द जमा थे। सब के सब खामोश, सब के सब मोशनलेस। उनकी तो आंखें भी मुजस्समों की आंखों की तरह पथराई हुई थी और दिल, वो भी धड़कना भूल गया था। कुछ कहो, कुछ कहो, वो सब के सब एक ज़बान होकर बोले। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। मेरे गले में फंदा पड़ा है, हाथ पुष्ट पर बंधे हैं और पैर हरकत करने से माजूर। मैं तो इशारों से भी बात नहीं कर सकता और ना यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो सकता हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उन सबों ने उस चौराहे पर लटके आदमी से पूछा। तुम ही बताओ, तुम सब कहाँ जाना चाहते हो? उसने वही सवाल उनसे दोहराया। हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो सब एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे। चौराहे पर टंगे आदमी ने कहा लगाया, हा हा हा, जब तुम्हें खुद ही नहीं मालूम और तुम सबों को नहीं मालूम कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो यह सवाल तुमने मुझसे क्यों किया? अपने आप से ही पहले पूछ लेते। तुम मेहमान हो, वो सब बोले, इसलिए कि चौराहे पर लटक रहा हूँ? नहीं, तुम वहाँ खड़े हो जहाँ से हम सब नज़र आ रहे हैं। हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हर बुलंदी से नीचे की चीज़ नज़र नहीं आती, ऊंचाई इतनी ही हो कि जहाँ से सब कुछ नज़र आ सके। तो क्या तुम बहुत ऊंचाई पर लटक रहे हो? उन सबों ने कहा, हाँ। क्या तुम्हें हम नज़र नहीं आ रहे हैं? मुझे तुम्हारे सरों का काला समुंदर नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। तो क्या तुम कुछ नीचे नहीं आ सकते? चौराहे पर टंगे उस आदमी ने फिर कहा लगाया, हा हा हा, तुम जानते हो कि मेरे गले में फंदा पड़ा है, मेरे दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हैं, मेरे पैर भी हरकत करने से माजूर हैं,
तुम ही बताओ कि मैं अपनी जगह से कैसे जुम्बिश करूं। अलबत्ता तुम चाहते हो तो मुझे नीचे उतार सकते हो, तुम चाहो तो मुझे कम बुलंदी पर टांग सकते हो, और तुम चाहो तो मुझे और ज़्यादा बुलंदी पर उठा सकते हो। हम तुम्हें नीचे उतारना चाहते हैं, उन सबों ने कहा। मैं तैयार हूँ। हम तुम्हें मुनासिब ऊंचाई पर टांगना चाहते हैं, मुझे मंजूर है। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उठा देना चाहते हैं, मुझे ये भी मंजूर है। चौराहे पर लटके हुए आदमी ने कहा। ये क्या बात है कि तुम तीनों हालतों में रहने को तैयार हो? उन्होंने पूछा। इसलिए कि मैं इन तीनों हालतों में तुम सबों से अलग रहूँगा, इसलिए खुश रहूँगा। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी, कम ऊंचाई पर भी, और ज़मीन पर भी। वो कैसे? ज़मीन पर तुम हमसे अलग कैसे रह सकते हो? चौराहे पर टके आदमी ने फिर कहा लगाया, हा हा हा, अब मैं कभी सुबह अखबार नहीं पढ़ूंगा, कभी चाय नहीं पीऊँगा, कभी बूट पॉलिश नहीं कराऊंगा, कभी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, कभी रेडियो नहीं सुनूंगा, कभी काम पर नहीं जाऊंगा, कभी राह चलते चलते इश्तिहार नहीं पढ़ूंगा, कभी किसी को थैंक यू नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के पहिए को घुमाते घुमाते बोर हो गया हूँ, बेजार हो गया हूँ, थक गया हूँ। वो पहिया जिस महवर पर घूम रहा है वो अपनी जगह ही कायम है। जब महवर अपनी जगह से हरकत नहीं करता तो पहिया क्यों हरकत करेगा? मैं वहीं हूँ जहाँ था, और अगर महवर अब भी न बदलो तो साल तक वहीं रहूँगा। इसलिए अब महवर ही कोई और होगा, नया, अनोखा, अछूता। दो आदमी दाईं तरफ के दरख्त पर चढ़ गए और दो बाईं तरफ के दरख्त पर आनन फानन उन्होंने रस्से की गिरहें खोली और बड़ी आहिस्तगी से रस्सा छोड़ते हुए उस आदमी को नीचे उतारा। उस आदमी ने ज़मीन पर कदम रखते ही बड़ी अजनबियत से उस जम्मे गफ़ीर को देखा। अभी कुछ देर पहले उन तमाम का उससे जो अजनबी सा रिश्ता कायम हुआ था वो उसकी अजनबी नज़रों ने तोड़ दिया था। उसके बावजूद वो उसकी तरफ बड़ी गर्मजोशी से बढ़े ताकि उसे गले लगा लें और पूछें कि अब उसका नया महवर कौन सा होगा, क्योंकि वो सब के सब अपनी ज़िंदगी के पहिए को एक ही गैर मुतहर्रिक महवर पर घुमाते घुमाते बोर हो गए थे, बेजार हो गए थे, थक गए थे। और उसने जो ताजगी, फरहत और कुशादगी की बात कही थी उन्हें बहुत पसंद आई थी। उसने सबसे पहले तो इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसके बैग के तमाम कागजात दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। उसने उन्हें जमा किया, बैग में रखा और बैग बंद कर दिया। जेब से कंघी निकाली, बाल बनाए, चश्मा नाक पर दुरुस्त किया और रुमाल से मुंह साफ किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत को चल पड़ा। वो सब के सब उसके पीछे चल पड़े। वो एक बुलंद बाला इमारत के सामने जाकर रुक गया। इमारत का दाखिली दरवाज़ा मुकफ़्फ़िल था। वो बड़बड़ाने लगा, क्या आज छुट्टी है? क्या आज मैं घर से जल्दी चला हूँ? क्या आज कहीं कोई हंगामा तो नहीं हुआ? दूसरे रोज़ हस्बे मामूल उसने अपने चाय के पहले प्याले के साथ अखबार देखा और ये खबर पढ़कर हैरान रह गया कि कल फ्लोरा फाउंटेन के चौराहे पर एक शख्स ने अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली, जिसकी लाश देखने के लिए हज़ारों लोग जमा हो गए थे। और वो लोग उस वक्त तक जमा थे जब तक चौराहे पर टंगे उस शख्स की लाश नीचे उतारी गई।